दुनिया में एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मदद करने के बाद आप ऐसी जगह फंस जाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आज मैं जो कहानी आप लोगों के लाया हूँ दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर ज़िले की। यहाँ एक बैंक में बाबू जो अभी 31 अगस्त को रिटायरमेंट होने वाले थे, उनके एक साथ किया हुआ आप इस कहानी में देखिए। नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, एक बैंक में काम करने वाले सागर ज़िले से एक थाना पड़ता है, उसका नाम है मकरोनिया। इस थाने के अंतर्गत एक विजय नाम के, बदला हुआ नाम है, विजय नाम के शख्स बैंक में काम करते थे। वो 31 अगस्त को रिटायरमेंट होने वाले थे। उनके जो बैंक था, बैंक के थोड़ी दूर पर एक चाय पानी की दुकान थी और अक्सर वहाँ वो बैंक वाले लोग चाय और नाश्ता करने जाते थे। जब नाश्ता और चाय करने जाते थे, वहाँ एक जो दुकान चला था उसकी माँ भी वहीं बैठती थी। स्वाभाविक है, जब रोज़ जाना आना जाना होता है तो फिर परिचय बढ़ता है, एक दूसरे के घर के हालचाल जानने लगते हैं लोग। यहाँ भी यही हुआ। आखिरकार जब 27 अगस्त की बात थी, तो उस महिला ने, ये जो रिटायरमेंट होने वाले थे विजय, उस महिला का नाम है रीमा। ये भी बदला हुआ नाम है दोस्तों। तो रीमा ने विजय से कहा कि साहब, मेरे घर में मेरे एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे 2000 रुपये चाहिए। इंसानियत के नाते इन्होंने कहा ठीक है। तो इनके जेब में 700 रुपये थे, इन्होंने 700 रुपये दे दिए उसको। बोले कि बाकी कल ले लेना। तो दूसरे दिन उसने फिर फ़ोन किया कि साहब 2000 मांगे थे, 700 दिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम आ जाओ बैंक, मैं आपको दे देता हूँ। तो उनके जेब में 1000 रुपये थे, उन्होंने 1000 रुपये भी दे दिए। अब वो महिला का लालच बढ़ गया। महिला सोचने लगी कि 31 अगस्त को इनका रिटायरमेंट है, जो भी इनको मिलेगा पीएफ तो वो एक मोटा माल होगा, उसे अपन ही क्यों न हड़प लें। तो दोस्तों, उसने फिर 29 अगस्त को भी उनसे फिर फ़ोन किया कि साहब मुझे और पैसों की ज़रूरत है। तब इनके दिमाग में थोड़ा सा शक हुआ कि हाँ, इन्होंने जो विजय थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो वहाँ देखता हूँ कौन बीमार है कौन नहीं है और कितना पैसा लगेगा, मैं उस हिसाब से दे दूँगा। तो उसने, वो शातिर दिमाग महिला थी, उसने बोला कि साहब वो तो हॉस्पिटलाइज हैं, आप मेरे सहेली के यहाँ आ जाइए। तो सहेली का एड्रेस दिया, ये सहेली के घर पहुँच गए। जैसे ही घर पहुँचे दोस्तों, तो वहाँ वो महिला थी और उसकी सहेली थी। तो वो बातचीत कर ही रहे थे, इतने में एक और शख्स वहाँ पहुँचता है जिसका नाम है देवेंद्र राजपूत। ये देवेंद्र राजपूत जब वहाँ पहुँचता है तो वो जाके सीधे विजय को बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि तुम यहाँ इनके साथ रंगरेलियाँ मना रहे हो, दुनिया भर की पंचायत। अब वो बुजुर्ग आदमी, वो तो शक पका गए। अब इन्होंने इसी बहाने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया विजय को। तो दूसरे दिन ही इन्होंने फिर उसके पास फ़ोन किया, बोला कि मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो आपको बलात्कार के केस में फंसा देंगे। अब बुजुर्ग आदमी और रिटायरमेंट का टाइम, वो एकदम सकबक आ गए। तो उस दिन से वो डिप्रेशन में जाने लग गए कि वो किसी से बात नहीं करते, यही सोचते रहे इज्जत के खातिर। आखिरकार उनका जो बेटा था वो उनको भांप गया कि हाँ पिताजी क्या बात है। उनने अपने बेटे को सारी बात बताई। तब वो दोस्तों, दोनों बाप बेटे मकरोनिया थाना आए और वहाँ आके उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई इन साथियों के नाम पर। टीआई थे नरेंद्र सिंह जी को एक रिपोर्ट लिखाई उनके थाने में, और जो टीआई थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में ये दोनों जो साथिर थे वो ये पकड़ा गए और इनको गिरफ्तार करके जब वहाँ लाए तो इन्होंने अपना जुर्म आसानी से कबूल कर लिया दोस्तों। और फिलहाल इनको 420 का केस में, धोखाधड़ी के केस में जेल में भी ये बंद हैं। तो ये थी आप आज की कहानी दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मदद करने से पहले थोड़ा सा
अवेयरनेस ज़रूरी है कि आप कहीं फंस तो नहीं जाओगे, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। और एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और हाँ, आपसे अनुरोध है दोस्तों, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ, तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।